क़यादत की और पूरे मेंबरान जो थे उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। लेकिन सर जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो बोल रहे हैं, जो सबूत जो आप कह रहे हैं हमारे पास सबूत भी हैं, इस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने क्या बिलावल जरदारी से या आसिफ जरदारी से बात की या ये शिकायत की उन्होंने? देखें, बिलावल साहब का जो मामला और शहबाज साहब का मामला है, ये आरओ ने कमेटी बना दी हुई है और ये सारे का सारा अब फोरेंसिक के लिए उस कमेटी में गया जिसके अंदर नादरा का चेयरमैन भी मौजूद है और बाकी भी एजेंसीज मौजूद है। वहाँ से रिपोर्टें आ जाने दें, उसके बाद ये हम जिम्मेदारी लेते हैं कि उसको मंत्री इंजाम पे ले जाएंगे और एक दफ़ा प्रूव हो जाए। अभी तो इल्ज़ाम है ना और उसका हमने रिजल्ट भी देख लिया कि उनका 30,000 वोट बढ़ गया। उसके बाद एक दफ़ा फोरेंसिक हो जाए, रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद इस मामले को आगे आज बात पर वोट लगाने की जो है वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी हुई है। ये भी एक अहम सवाल चीज़ है कि ये क्या पैसे लेकर उसने इस चीज़ शो की कि वाकई ने हलाल कर दी है। सामने देखिएगा, सामने जो हमने बात की है, हमें कई पोलिंग स्टेशन के अंदर ये रिटर्न हमने कंप्लेंट भी जमा करवाई है कि प्रिजाइडिंग अमले ने वहाँ पे जो वोटर आ रहे थे उनको तीर पे मोहर लगाने का खुद भी कहा है। हमने उसकी रिटर्न कंप्लेंट भी जमा करवाई हुई है, एप्लीकेशन भी आरओ के पास मौजूद है। अब इन एप्लीकेशनों को और ये जो फोरेंसिक सारी इन्वेस्टिगेशन होंगी इनको मंतकी इंजाम पे लेके जाएंगे, उसके बाद अपनी आला क़यादत से डिमांड करेंगे कि जाए पीपल्स पार्टी से बताएं किसका क्या है। शेरवानी साहब, आपके सवाल का जवाब ये है कि सामने देखें, इमरान भाई साहब ये वो हल्का है, जरा इसकी तारीख उठा के देखें। यहाँ जब भी बाई इलेक्शन हुआ है मुस्लिम लीग नून यहाँ बाई इलेक्शन नहीं जीती थी। अल्हम्दुलिल्लाह कारकुनों की मेहनत की वजह से और नवाज शरीफ में वोट बैंक की वजह से पहली मरतबा इस हल्के में हम बाई इलेक्शन जीते हैं और रिकॉर्ड वोटर थे। इसको आपने यहाँ पहुँचाया, देखें सामने देखें सबसे पहले कि ये वोट खरीदा गया है, उसके बाद भाई थोड़ा पीछे हो जाए यार, लोगों नीचे करें थोड़ा सा। अकेला पीपल्स पार्टी का वोट थोड़ा देर मोबाइल ले नवाज शरीफ वोट सर जी कैमरे में देखिए बदल गई है। ख्वाजा साहब सामने देखना, ऐसे देखो। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। अली भाई सामने देखिएगा, अली भाई सामने कैमरा अरुण भाई सवाल कर देना ताकि इधर भी देखें। जो हमारी लीग 2018 में थी, अली भाई सामने देखिए इधर, इम्प्रूव हुई है हमारे सामने के अंदर। असल में जो हमारे लिए नमाए फिक्री है, हैसियत कौम, हैसियत सियासतदान वो ये है कि हम किस लेवल के ऊपर आगे गिर गए, किस हद तक गलाजत सियासत के अंदर मिल के आगे कि हम लोगों की वोटरों की तज़लील करते हैं, लोगों की मजबूरियों का आज फ़ायदा उठाते हैं, हम कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं, इस नापाक धंधे के अंदर कुरान पाक की हुर्मत को इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से हैसियत कौम हमारे पे लम्हा फिक्री है। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो आला इक़्तिदार और पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े बयानात और ख्यालात का इजहार असेंबली के फ्लोर पे करते हैं, जलसों में करते हैं, जुलूसों में करते हैं, आ जाके वो बताएं वो इससे क्या सियासत की है। MA133 के ज़िमनी इलेक्शन में मेरा ख्याल है उन्होंने सबसे बड़ी जो दुश्मनी की है वो बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी और बिलावल भुट्टो की फ्यूचर सियासत के साथ की है कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का मकरू चेहरा उन्होंने सारी दुनिया के आगे एक्सपोज कर दिया। आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया, बताएं तो सही कि पीपल्स पार्टी ने ऐसा काम क्या किया कि 5,000 से वोट उठ के 30,000 के ऊपर चला गया। जो लोग कराची को कूड़ा नहीं उठा सके, जो कंटेनर बेचते हैं वहाँ पे पानी के, यहाँ पे कुत्ते की वैक्सीन के लिए लोग दर बदर फिरते हैं, वो यहाँ पे आके पंजाब के क्लेमेंट बन गए। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी को भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर यही जरदारी टोला राजा परवेज़ अशरफ साहब जो ब्रीफ केस और संदूक बांटते रहे उनकी क़यादत में अगर इसी तरह चलता रहा तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए कब्रिस्तान बना देंगे पंजाब की सियासत का। तो ये वो सोचें।